नमस्कार दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी अडानी के पूरे खेल के खिलाफ, देश को लूटने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश के हर राज्य में आंदोलन खड़ा कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की यह हालत कर दी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं बचा कहने को। हालत यह थी, वो ये बता रहे थे कि 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी की जो आमदनी थी वो कितनी थी और आज कितनी है, राहुल गांधी की कितनी थी आज कितनी है, अभिषेक मनु सिंघवी की कितनी थी आज कितनी है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि 721 करोड़ रुपए मैं इनकम टैक्स देता हूं। है औकात किसी में? बताओ कौन भाजपाई देता है। जब उन्होंने पूछा तो सब सन्नाटा छा गया। और राहुल गांधी भी इनकम टैक्स देते हैं, सोनिया गांधी भी देती हैं, और यह इनकम उनकी कोई चोरी से नहीं आ रही है नरेंद्र मोदी की तरह, या चोरी किया हुआ धन नहीं है। वो धन सब नंबर 1 में है, और वो जहां इन्वेस्ट किया गया उसका पूरा डिटेल इनकम टैक्स के पास है। यदि गलत है तो मारिए छापा, करिए गिरफ्तार, स्वागत है आपका, कोई मनाही नहीं। चुप्पी साध जाते हैं। क्यों? क्योंकि दम नहीं है। तब फिर वहीं आ जाते हैं, जाति पूछने लगते हैं। तो उनके मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से राहुल गांधी की जात पूछी। चलिए जात पूछिए। तो लोगों ने उन्हीं से उनकी जात पूछ ली। कहा आप सिंह लिखते हैं, सांडिल्य लिखते हैं क्या आप? असलियत में अपनी जात तो बताइए। आपकी जात का पता है क्या? नहीं पता है। अब आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि सच छुपाने के लिए हर वो कर्म करते हैं जो दुष्कर्म से भी बुरा है। उदाहरण ले लीजिए, अंबेडकर नगर जिला है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा। एक बाबा, फर्जी बाबा जो है वो वहां मुख्यमंत्री है, और नरेंद्र मोदी जो है आपके सामने ही है, जो अपने बाप की तस्वीर नहीं दिखा पाता है। नरेंद्र मोदी को अपने बाप की तस्वीर दिखा दो, तुम तो बड़ी स्टाइल में फोटो खिंचाते रहे हो बचपन से लेके अब तक की। अपने बाप की भी दिखा दो तो बाप की तस्वीर नहीं दिखाता है। बहरहाल वही डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, वहां अंबेडकर नगर में एक लड़की से गैंग रेप होता है, और जब गैंग रेप होता है तो पुलिस में जाती है, न्याय के लिए जाती है। वहां का एसएचओ कहता है कि डीजीपी और सब ऊपर से मुख्यमंत्री कार्यालय से साफ निर्देश है कि कम से कम एफआईआर दर्ज की जाए रेप की। इसलिए एफआईआर तभी दर्ज करेंगे जब आप ऊपर से कहलवाओगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। उसको उल्टा धमकाया गया और बहुत कुछ किया गया। नतीजतन उसने आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद में, जो दिल्ली से ही सटा हुआ है, वहां पर एक लड़की नंग सड़क पर बैठी थी। स्थिति क्या थी? वो जा रही थी, कुछ आए दबंग सरेआम उठा ले जाते हैं किनारे पेड़ों के झुंड के नीचे, वहीं गैंग रेप करते हैं। वो नंग बैठी थी सड़क पे, क्या करे? इस तरह की दशा है। तो आप जान लीजिए, ये वो लोग हैं जो शोर मचाते हैं कलकत्ता पर, लेकिन उत्तर प्रदेश पे जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा, चाहे कोलकाता में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, या किसी भी राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि लड़कियों के साथ कोई घटना होती है तो वो बराबर निंदनीय है, चाहे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की बात। तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया। इतना डरपोक प्रधानमंत्री कभी नहीं आपने देखा होगा। भारत क्या, दुनिया के इतिहास में नहीं देखा होगा। उदाहरण दे देता हूं। आजकल यूक्रेन में जो लोग विमान से जाते हैं तो वहां खतरा रहता है, क्योंकि रसिया के
तरफ से अटैक होता है तो विमान कई बार मार गिराए जाते हैं। तो उस शख्स में, और नरेंद्र मोदी रक्षा विभाग के विमान से जाते हैं, वो विशेष विमान जो है जिसको खरीदा गया 8,500 करोड़ का, तो वो लगता है कि हाँ कहीं अमेरिका का कंपनी का है, तो कहीं गलती से गड़बड़ी ना हो जाए, तो इतना डरता है कि क्यों विमान से नहीं गया, पोलैंड में ही उतर गया और पोलैंड से 10 घंटे रेल में यात्रा करके जाएगा। कहां? क्यों? लेकिन प्लेन से जाने की हिम्मत नहीं कर सका। आप समझ सकते हैं कितना डरपोक। यही बात राहुल गांधी ने आज कमोबेश बताई। आज वो जम्मू कश्मीर में थे, उसी जम्मू कश्मीर में जहां नरेंद्र मोदी को जाते में डर लगता है। जब वो जाते हैं तो देश भर की फोर्स वहां लगा दी जाती है। वैसे ही 4 गुना हो चुकी है 2019 से, और उसका भी 10 गुना हो जाती है। तो राहुल गांधी बहरहाल जैसे जाते हैं वैसे ही गए अपने कार्यकर्ताओं से मिले, सबसे मिले, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा हम कोई भी समझौता करेंगे तो अपने कमांडर्स जो आपके नेता हैं और कार्यकर्ताओं जो आप लोग हो, जो लड़ते हो, उन सबके सम्मान को बरकरार रखने वाला समझौता करेंगे। आपके सम्मान से समझौता नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। और उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि आपने कितना बड़ा काम किया है, यह आपको भी नहीं पता है। आपने वो नरेंद्र मोदी जो सीना फुलाए घूमते थे, उनके सीने को यहां लाके खड़ा कर दिया। डरे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इंडिया के जोर ने उन्हें डरा दिया है, कांप रहे हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। वह दशा है। मेरा तो कश्मीर से तब से रिश्ता है, आज से नहीं है, सदियों से है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है।
मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक एक चीज बता दी, कहा लेकिन उस कश्मीर को हक दिला के मैं रहूंगा, ये मेरा वायदा है, क्योंकि मैं कश्मीर से मोहब्बत करता हूं। मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। स्वाभाविक सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार, राज कौल जी वहीं कश्मीर से ही आए थे और आने के बाद में दिल्ली में आए, बसे। उनकी रिश्तेदारियां, नातेदारियां, कौल परिवार को कौन नहीं जानता है। तो राज कौल साहब से आप यह समझ लीजिए। तो जो लोग जाति पूछते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार के 10 पीढ़ियों की जानकारी इस देश के पास मौजूद है। 10 पीढ़ियों की। नरेंद्र मोदी अपने दादा का नाम कहो न बता पाए, यह दशा है। और नरेंद्र मोदी की दशा तो आप देख ही रहे हैं कि अपने बाप की फोटो नहीं दिखा सकते हैं, और जो लोग ये बोलते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। चलिए, अब राहुल गांधी का यह बोलना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कलाई खोल के रख दी। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, बाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं फलाना हूं, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला। ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है, मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला, तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता। ये कभी उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? हड़बड़ा गए, डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बगैर किसी शर्त के साथ में कांग्रेस से समझौता किया और खुद ही घोषणा की, और कांग्रेस ने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं से कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए। तो अब लड़ाई है। तब लाल सिंह ने कहा पूरे कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से, सबने कसम लेके कहा कि राहुल जी, आप एक बार इशारा करिए कि जान देनी है, हम सब जान दे देंगे आपके लिए। आपको बाकी सोचना है। निश्चित रूप से एक अद्भुत सा नजारा देख रहे हैं। तो ये तो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बेधड़क, बेखौफ कश्मीर में, श्रीनगर के सबसे अच्छे जहां पर भोजन मिलता है, वहां का ओरिजिनल कश्मीरी भोजन, वहां जाकर के भोजन करते हैं। लोग आते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, दूसरी चीजें करते हैं। राहुल गांधी को कोई नहीं, बिंदास बंदा, अपने आप में अजीब सी। इसके बाद आप देखिए, इसी तरीके से राहुल गांधी तमाम जगह जाते हैं। बहरहाल राहुल गांधी का ये हो गया।
असर क्या है? हरियाणा में भी चुनाव होना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा रहे हैं, अपने आप जनता उमड़ रही है, उनके लिए पागल है। वह भी हम देख रहे हैं। उससे नरेंद्र मोदी की हवा खराब है। इसीलिए सिर्फ 2 ही राज्यों में करा रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों मौजूद थे और दोनों ने बखान किया राहुल गांधी का, के पिता राजीव गांधी का। और जो ये लोग टेपे करते थे कि इनके गठबंधन समझौते क्या होगा, वो क्लियर कर दिया उन्होंने कि हम एक हैं और एक होके भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और वहां कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भारतीय जनता पार्टी वह जहर है जिसे धोखे से चख लिया तो खत्म। पूरे देश ने देखा है, जहां जहां जिन जिन राज्यों ने, जिन जिन नेताओं ने चखा, वो सब खत्म। इसके बाद झारखंड में भी चुनाव हुआ, वहां पे भी साजिश रची जा रही, वैसी जैसी जम्मू कश्मीर में रची गई थी, गुलाम नबी आजाद को तोड़ के और फिर उनकी एक पार्टी बनवा करके और किया गया था ड्रामा सामने। और ऐसी ही साजिश पंजाब में रची गई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से तोड़ के और किस तरीके से उनकी अलग पार्टी बनवा के बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और उस जहर के कारण खत्म हो गए, जो मल्लिकार्जुन बताते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से चंपाई सोरेन के जरिए उन्होंने एक जहर बोने का काम किया है। बहरहाल जनता कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को स्वीकार कर रही है और वो उसके साथ खड़ी है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। यकीन राहुल गांधी का इतना हो चुका है कि कुछ कहना नहीं। राहुल गांधी जहां जाते हैं जनता उनके लिए उमड़ पड़ती है, पागल होती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उनकी बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। दलित आज कांग्रेस के साथ आके खड़ा है, पिछड़ा कांग्रेस के साथ आके खड़ा है और जिस सिख को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं वो सिख उनके साथ खड़ा है और उनके साथ आज खड़े हैं देश के हर वर्ग के लोग। इसलिए नरेंद्र मोदी सिकुड़ गए हैं और डरपोक तो हैं ही, वो आप देख ही रहे हैं लगातार। कहीं सूचना आ जाए कि वो है कुछ, जाने की हिम्मत नहीं होती, कांपते हैं। पोलैंड से कीव तक ट्रेन से जाएंगे, क्यों? विमान से गए तो कहीं रसिया ने गिरा दिया, एक मिसाइल चली, खत्म। इस डर में जी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। तो यह भारत का दुर्भाग्य है कि वो एक डरपोक प्रधानमंत्री देख रहा है। जय